प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजેટને 100% પૂરો કરવા ખાતર લિવિંગ નો સિટીઝન બિહાઇન્ડ વેબિનારને કર્યા સંબોધિત, કયા મહિલાઓની ભાગીદારી और બતો વિસ્તાર દેવાની જરૂર। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश કર્યા बरस 2022-23 खातर आम बजट। राज्य कर्मचारियों खातर आगला बरसों पुरानी पेंशन योजना लागू करवानी करी घोषणा। बिजली उपभोक्ताओं ने भी राहत। भारतीय जनता पार्टी राज्य आम बजट ने बताया चुनावी छलावो। कया लाडला बलसरा बजटरी भी अबारतानी 42% घोषणा नहीं हुई पूरी। राज्य लोकसेवा आयोग कानूसो आगामी 25 से 26 फरवरी ने आयोजित करी जवाड़ी। आरएस मुख्य परीक्षा 2021 ने करी स्थगित। आगामी तिथिरा बारा में बिगी दी जाएली सूचना है। धूल भरी हुआओं और बूंदाबांदी रे पाछे प्रदेश का मौसम में आयो पलटाव। सुवाड़े हल्की नमी सु लोगों ने यो सर्दी रो एहसास। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट ने जमीनी स्तर माथे 100% पूरो करवा खातर ग्रामीण विकास से जोड़ेली सगली एजेंसियों ने एक साथ मिलर काम करवारो आह्वान कर्या है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण विकास मंत्रालय कानूसो आयोजित वेबिनार लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड रे जरिए न्यारा न्यार मंत्रालय और समाज सेवी संगठनों ने एक सागे मिलर काम करवारो मूल मंत्र दिया। तस्वीर बदलने और जमीनी स्तर पर कैसे सरकारी सुविधाएं 100% लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों और समाज सेवी संगठनों को एक साथ मिलकर काम करने का मूल मंत्र दिया। पीएम मोदी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड पर बोलते हुए कहा कि सभी एजेंसियों को आउटपुट से ज्यादा आउटकम पर ध्यान देना होगा। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के अमृत काल के लिए जो संकल्प लिए गए हैं वो नई रणनीति और तकनीक को अपनाकर ही पूरे किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022 में ग्रामीण भारत के लिए रखे गए लक्ष्यों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नीति को अपनाकर सभी हितधारकों को काम करना होगा। बीते 7 सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश के गांव और गरीब को पक्के घर, टॉयलेट्स, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। देश ने इनमें बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अब समय है इन योजनाओं के सैचुरेशन का, इनके 100% लक्ष्यों को हासिल करने का। इस वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम और सीमावर्ती इलाकों के लिए, गांवों के विकास के लिए भूमि और मकानों के मापन कार्यक्रम से अभी तक 40 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बजट 2022 में 80 लाख नए पीएम आवास बनाने, हर घर तक नल से जल योजना के तहत 4 करोड़ नए पानी के कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से गांवों में सर्विस सेक्टर के विस्तार और पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम में लाने जैसी योजनाओं पर काम करना है। गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आधी आबादी यानी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें गांवों में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए प्रयास करने होंगे।
पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय हुनर को आगे बढ़ाने और तहसील स्तर पर गांवों के विकास में प्रतिस्पर्धा जैसी योजनाओं पर बल दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी मातृशक्ति है, हमारी महिला शक्ति है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। इस बजट में घोषित सभी कार्यक्रमों को हम समय सीमा के भीतर कैसे पूरा कर सकते हैं, सभी मंत्रालयों, सभी स्टेक होल्डर्स का कन्वर्जेंस कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको लेकर इस वेबिनार में विस्तृत चर्चा अपेक्षित है। मुझे विश्वास है कि लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड का लक्ष्य ऐसे ही प्रयासों से पूरा होगा। इस वेबिनार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत में सभी हितधारकों को बजट में मौजूद विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया, जिससे कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान सरकार आज विधानसभा में आपरो बजट पेश करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करती टेम राज्य कर्मचारियों खातर बड़ी घोषणा की है। आपरा बजट भाषण में वणा 1 जनवरी 2004 अरुण पाछे नियमित हुआ सगड़ा कार्मिका खातर आगला बरसों पुरानी पेंशन योजना लागू करवारी घोषणा की है। आपरा बजट भाषण में मुख्यमंत्री 100 यूनिट प्रतिमाह ताणी बिजली रो उपभोग करवा वाला उपभोक्ताओं ने 50 यूनिट ताणी बिजली निःशुल्क उपलब्ध करावारी घोषणा की है। इन सुन्यारे सगड़ा घरेलू उपभोक्ताओं ने 150 यूनिट ताणी 3 रुपया प्रति यूनिट ताई अनुदान और 150 नु 300 यूनिट रा उपभोग माथे 2 रुपया प्रति यूनिट अनुदान री घोषणा करी है। इंडिया साथ ही संविदा कर्मियों सैलरी भी 1 अप्रैल 2022 को 20% बढ़ावारी घोषणा करी। किसानों के खेत की भावना इस प्रकार है अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए, बेटी और माओं के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए, स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए, नौजवानों को सक्षम बना उनकी हसरतों को पूरा करने के लिए, गरीब मध्यम वर्ग के घरों में खुशियां लाने के लिए, गाँव का हाल बदलने के लिए, शहरों की रफ्तार बदलने के लिए, विज्ञान व अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के अंतर्गत प्रदेश के हर वर्ग, जाति तथा धर्म के लोगों की आशा के अनुरूप भविष्य की योजनाओं तय करने का प्रयास किया गया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के साथ ही हर प्रदेशवासी की खुशहाली एवं स्मृति के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्ताव, मैं आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। गत बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत कोई नया कर नहीं लगाने का निर्णय लेते हुए लगभग 900 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की थी। साथ ही हमने जनवरी 21 के उपरांत पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में क्रमशः 6 रुपये 7 रुपये प्रति लीटर कमी करके प्रदेश की जनता को कोविड के समय महंगाई में राहत दी थी। इससे राज्य के राजस्व पर 6000 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त भार पड़ेगा। यद्यपि देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है, किंतु अभी भी ये नहीं माना जा सकता कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आ गई। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए इस बजट में सभी वर्गों के लिए राहत देने का प्रयास किया गया। राजस्थान अपनी संस्कृति, मेहमान नवाजी तथा पर्यटन के कारण देश विदेश में अनूठी पहचान रखता है। पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराने में अग्रणी भी है, किंतु कोविड का सबसे विपरीत प्रभाव पर्यटन क्षेत्र में पड़ा है। वर्षों से पर्यटन क्षेत्र की ओर से इसे उद्योग का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। वर्षों से पर्यटन क्षेत्र की ओर से इसे उद्योग का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। वर्ष 1989 से अब तक कई तरह की घोषणाएं भी की गई, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाए। मुझे खुशी है कि पर्यटन के क्षेत्र में आज का दिन याद रखा जाएगा। अतः अब मैं इस क्षेत्र को संबल प्रदान करने के दृष्टिकोण से टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में अध्यक्ष महोदय,
1981-82 में मैं जब मंत्री बना था डिप्टी मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ में, इंदिरा जी के साथ में, तब से मांग उठाते जा रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं इसको मैं इस क्षेत्र को संबल प्रदान करने के दृष्टिकोण टूरिज्म एवं हॉस्पिटल सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा करता हूँ। अब इससे भविष्य में इस क्षेत्र पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ही गवर्नमेंट टैरिफ और लेवीज दे होंगे। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, अन्य उद्योगों तथा व्यवसाय के समस्त क्षेत्रों को कोविड के संकट से उबरने में सहायता उपलब्ध कराने हेतु मैं रिफ्ट 10 एवं रिफ्ट 14 का लाभ ले रही इकाइयों जिनके लाभ लेने की अवधि 31 मार्च 22 तक शेष है, ऐसी इकाइयों के लाभ लेने की अवधि को मैं 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेयरी एवं पशुपालन प्रदेश के अधिक से अधिक गांवों को सहकारी डेयरी से जोड़ने, रोजगार के अवसर सृजित करने, पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण दूध व दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। पाँच सौ से अधिक गाँव को जोड़ते हुए 51 नवीन मिल्क रूट चालू किए जाएंगे। 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे, जिनमें 1000 डेयरी बूथ महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित किए जाएंगे। राजसमंद जिले में 30 करोड़ की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट का 10 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में राज्य पशु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि आम बजट लोगारी उम्मीदारे मुजब देबारी कोशिश करी जी है। विधानसभा में बजट पेश करवाने पाछे खबर ने विश्वासों बतलावण करता वे कहो कि राज्य कर्मचारियों ने बुढ़ापा में पीछे जरूरत ने देखता थका पुरानी पेंशन योजना लागू करी जी है। वे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में तो नरेगा के जरिए रोजगार उपलब्ध हो जावे है, पर शहरी बेरोजगार खातर इन बजट में मनरेगा तारिया ही रोजगार की योजना प्रस्तुत करी जी है। इन्हीं बात बिजली खपत में भी आम जन ने रात देबारा प्रयास बजट में कराया गया है। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आज पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन सिस्टम लागू कर दी है। क्योंकि मैंने नोट किया कि जिंदगी में आदमी देखता है मैं फ्यूचर में सेव ओल्ड एज के अंदर, और नई स्कीम से आशंका पैदा हो गई। हो सकता है यूपीए गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया फैसला, और सरकार कैसे कितना उनको पेमेंट कर पाएगी उस जमाने के अंदर। अभी जो बढ़ता जा रहा है लगातार भार पेंशन का, उसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने किया था ये। परंतु राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए। कोई पेंशन फिर डीए साल बढ़ता है उसकी पेंशन के, तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सिक्योर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी बरस 2022-23 खातर प्रस्तुत बजट ने लोक लुभावन चुनावी बजट बतायो है। आज पिलाड़ी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहा कि यो बजट नीति रो राजनीति रो बजट है, जिनमें विजन रो अभाव है। वह कहो कि काश्तकारा खातर यो छलावारो बजट है। जो बजट है वो ज्यादातर जनता को निराश करने वाला बजट है। ये नीति का बजट नहीं, मेरे हिसाब से राजनीति का बजट है। मुझे कोई इसमें विजन दिखाया नहीं, न दिखा। किसानों के लिए पहली बार बजट की घोषणा की है, परंतु किसानों के साथ भी छलावा है। ये जरूर चुनाव के समय के पूर्व का बजट है। इसी में जो कुछ भी करना होगा जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जैसा इनका स्वभाव रहा है वैसा ही वो करेंगे। लेकिन सच में राजस्थान कर्जे की
मार में डूब चुका है। लगभग 5 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा आज की तारीख में राजस्थान पर हो चुका है। और जो बजट में एक तरह से जो कर्जा है और ब्याज है, वो ही एक तरह से लगभग 27% बजट का हिस्सा केवल इसी में चला जाता है। और बाकी लगभग 85% सरकार का जो स्थायी खर्चा है, पेंशन है, चाहे वेतन है, चाहे और कुछ सरकारी व्यवस्था है, तो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मिलता है वो लगभग घटते घटते आज की तारीख में 15 से लेकर 17% के बीच में आ गया है। तो मैं सोचता हूँ घोषणाएं कितने भी कर दें, लेकिन बजट का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा तो केवल और केवल कर्जे से मिलेगा, इसके अलावा मिल नहीं सकता। ઉપનેતા પ્રતિપક્ષ રાજેન્દ્ર રાઠોડ કહ્યા કે સરકાર ઘોષણાવાળો અંબાર લગાવે પણ इन ખાતા ધનની વ્યવસ્થાના બારામાં नहीं बतायो जा रही है। पर घोषणा की पूर्ति के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में भूल जाती है और उसी कारण से आज सरकार की पहले की घोषणाएं, हम मेट्रो फेज के लिए डीपीआर बनाएंगे, जयपुर जैसी राजधानी में डीपीआर से बाहर नहीं निकली। 42% ऐसी बातें जो पहले इन्होंने कही वही पूरी नहीं हुई, तो इस बजट से कोई हमें उम्मीद नहीं। समाचार हाल औरू है पर उनसे पहले एक विराम। आप देखता रहो डीडी राजस्थान। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों एक फेरू स्वागत आपरो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का न्यूज़ आज पेश कराया गया बजट माते दौसा जिला में लोगारी मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। दौसारा लोग इनने पहली बार कृषि माते आधारित बजट बतायो है। आम जन दौसा माए चोरी और खुशी खुरी माए नुआ जीएसएस और जिला माए नुआ महिला कॉलेज खुलवारी घोषणा ने जिला खातर बड़ी सौगात बताया है। इनके साथ ही 50 यूनिट ताणी बिजली रा बिल माफ करवा और बिजली री दड़ा में कमी करवारी घोषणा ने आम जन खातर राहत बतायो है। इस बार का राजस्थान सरकार का वो काफ़ी हद तक पिछली बार से बहुत बेहतर आया है, लेकिन जो कुछ कमियां रही हैं, जैसे कि दौसा में लॉ कॉलेज की बहुत कमी है। जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो लॉ पढ़ना चाहते हैं, वो दूर नहीं जा पाते, तो सरकार को दौसा में लॉ कॉलेज की व्यवस्था करनी चाहिए। और बाकी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे सरकार ने काफ़ी प्रावधान किए हैं, जैसे कि रेगिस्तानी इलाकों में स्कूल खोलने की की है और 19 जिलों में गर्ल्स कॉलेज खोलने की है। तो सरकार ने काफ़ी हद तक शिक्षा में बहुत अच्छी व्यवस्था की है इस बजट में। बजट युवाओं के लिए और किसान वर्ग के लिए संतोषजनक है, क्योंकि एक तो किसानों के लिए अलग से उन्होंने बजट निकाला है और युवाओं के लिए काफ़ी सारी भर्तियों की घोषणा कर दी। जैसे अगले साल 1 लाख भर्तियां होंगी। बस सरकार से ये निवेदन है कि जो भर्तियां हैं ये पारदर्शी तरीके से हों, इनमें किसी प्रकार की कोई चिटिंग नहीं हो, इस तरह की कोई धांधली नहीं हो, और कोई लिप्त हो तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। रीट को 3 साल हो गए लगभग चलते हुए, कब एग्ज़ाम डेट पे डेट आगे खिसके जाती है, जिससे कि बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ है, उनके काफ़ी साल ख़राब हो गए। मैं भी 3 साल से तैयारी कर रही हूँ, तो अब जो चीटिंग सेल बनाई है सरकार ने, तो वो फ़ायदेमंद रहेगी बच्चों के लिए। बजट ठीक है। बिजली का बिल पहले ज़्यादा आते थे, अब थोड़े कम हुआ है, तो फ़ायदा हुआ ही है लोगों को। कृषि के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, कृषि के लिए इसके बजट में। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजसमंद सु सांसद दिया कुमारी काले बीकानेर रो दौरो कर्या। अठावणा भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां रो जायजो लियो। इन दौरान वणा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा समेत सगड़ा संगठनारा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। सांसद दिया कुमारी कहा कि कोरोना काल रे पाछे भी केंद्र की भाजपा सरकार एक आत्मनिर्भर और सशक्त अर्थव्यवस्था ने प्रोत्साहन देवाड़ो बजट प्रस्तुत कराया है। केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है, जिसमें कि हमारे पूरे भारत में हर वर्ग को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी इकोनॉमी बने जो सशक्त हो और फुली इंडिपेंडेंट हो। हर व्यक्ति को कैसे हम लोग किसी भी तरह से गवर्नमेंट की योजना के माध्यम से सशक्त कैसे बना सकते हैं,
आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, उसी बेसिस पे जो केंद्र का बजट है वो पेश किया गया था। हमारे राज्य का बजट है, अपेक्षाएं तो बहुत हैं। पिछली बार भी उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उस पे खरे नहीं उतरे। कोई भी घोषणा उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कानीसो प्रायोजित सीकर जिलारा 25 काश्तकारों दल जयपुर खातर रवाना हुई। नाबार्ड रा सहायक महाप्रबंधक एमएल मीणा बताया कि इनरो उद्देश्य समन्वित कृषि प्रणाली रे माध्यम से काश्तकारों ने वणारा उत्पादन उत्पादकता ने बढ़ावा, संसाधनारा उपयोग और टिकाऊ खेती रे जरिए चोखो रिटर्न प्राप्त करवारे साथ नई तकनीक सीखनो है। यो दल जयपुर रा जोबनेर रा कारण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रा साथ कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा समेत दूसरा संस्थाओं भ्रमण करेलो। उसको वो वहाँ देखें तो जो वो लोग वहाँ जाएंगे उसमें SKNU जो जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ उनका दौरा रहेगा। फिर मिनी इजराइल के नाम से बहुत ही फेमस गांव है गुडाकुमाउतान, वहाँ पे भी उनका इस भ्रमण में प्रोग्राम है। उसके अलावा उनका अवाना कृषि फार्म है सुरेंद्र अवाना जी का, जिनको कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। गिर गाय पे बहुत अच्छा काम है उनका। इसके अलावा वो लोग राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा भी जाएंगे। IHITC इजराइल के सहयोग से जो एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है राजस्थान सरकार का, वहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग्स होगी। और इसके अलावा जयपुर में ही मशरूम और मेडिसिनल प्लांट्स पे बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। जीवन मशरूम्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स और एक मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का सांगानेर में एक फार्म है, वहाँ पे प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो उससे रिलेटेड भी उन लोग जो यहाँ के किसान हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जाएगी। और फिर खोरा श्याम दास में एक लाइव इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के मॉडल्स हैं, उन पे उनको बताया जाएगा, ट्रेनिंग्स दी जाएगी कि आप किस तरह से उन सारे एग्रीकल्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन हो, हॉर्टिकल्चर हो, डेयरी, पोल्ट्री। राजस्थान लोक सेवा एकानुसों आने वाली 25 से 26 फरवरी ने आयोजित करी जाने वाली राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2021 ने स्थगित करवारी विज्ञप्ति जारी करी है। आयोग कानीसों जारी विज्ञप्ति में परीक्षा री आने वाली तिथि के बारे में यथा समय अवगत करा दियो जावेलो। दौसा में मेधावी छात्राओं ने स्कूटी वितरण योजना रे तहत काले स्कूटी रो वितरण करियो गयो। आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग री मेधावी छात्राओं ने स्कूटियां वितरित करी जी। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मुख्य अतिथि रही। लाभार्थियों में दौसा री 44 छात्राओं शामिल है। आज जो मैं समझती हूँ बहुत मुबारक मौका हमारे दौसा जिले की बेटियों के लिए, और इसी प्रकार का आयोजन राजस्थान के अंदर विभिन्न जिलों में हो रहा है। स्कूटी वितरण समारोह ये अपने आप में एक मिसाल है बच्चियों की प्रगति के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम लोग सतत रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। दौसा जिला की अगर हम बात करें तो हमारे सब ब्लॉकों के अंदर महिला महाविद्यालय खोले गए, स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया, गर्ल्स स्कूल्स को क्रमोन्नत किया गया। लड़कियों को आगे लेने के लिए हर सेक्टर में काम किया जा रहा है। हमारे विभाग द्वारा एम शक्ति उड़ान योजना के माध्यम से हम लोग बच्चियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन राजस्थान में देंगे। विभिन्न प्रकार के नवाचारों के साथ में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। जयपुर जिला में शहर और साथ ग्रामीण हलका में भी वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से जारी है। जयपुर जिला की 30 ग्राम पंचायत में 100% वैक्सीनेशन हो चुक्यो है। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल बताया कि लोगों में दूसरी डोज लगावा सारू उदासीनता है, पर लोगों ने प्रोत्साहित करवारा भी पुरजोर तरीका से प्रयास कराया जा रहा है, जिनसु पूरा वैक्सीनेशन रो आंकड़ो पायो जा सके। में पूरे जोर शोर से मिशन मोड में कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने फर्स्ट डोज का 100% और सेकंड डोज का 84% अचीव कर लिया है। इसमें थोड़ा सा चैलेंज जो शहरी क्षेत्र में हमें आ रहा है, क्योंकि राज्य की राजधानी होने की वजह से दूसरे ज़िलों के भी लोग यहाँ पे पहली डोज करवा के और फिर चले जाते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे होते हैं, जबकि वो मूलतः रहने वाले दूसरे ज़िले के होते हैं। तो वो जो डेटा की थोड़ी सी समस्या है उसको हम सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक करीब 30 ग्राम पंचायतें 100% कोरोना वैक्सीनेटेड हो चुकी हैं।
उनके सभी सरपंच साहिबान को हमने जिला प्रशासन के स्तर से सम्मानित भी किया है, उनको अर्धशासकीय पत्र भेजकर बधाई भी दी है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सभी ग्रामीण क्षेत्र के सरपंचों में है। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत कोटारी कला दीर्घामाए 3 दिवसीय हाड़ोती चित्रकला शिविर की शुरुआत हुई। कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा सिंह और कोटा दक्षिण नगर निगम की आयुक्त कीर्ति राठौड़ इनरो शुभारंभ कर्या। 3 दिना ताणी चालवाड़ी इन शिविर में प्रदेश भर से आया चित्रकार हिस्सो ले रिया है। ललित कला अकादमी रा सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष कहा है कि इनमें हरेक चित्रकार ने 10,000 रुपया नगद और चित्रकार सामग्री खाते 2,000 रुपया दिया जावेला। नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होवा सु प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव आयो है। इंद्र कारण ने प्रदेश रा बीकानेर और जयपुर संभाग रे साथे पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कठे कठे हल्की बिरखा होबार समाचार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में तेज हुआ चाली, जयपुर में भी धूल भरी हवा वाहन चालका ने परेशान रखी। और आखिर में आज रे इस बुलेटिन की खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट ने 100% पूरो करवा खातर लिविंग नोट सिटीजन बिहाइंड वेबिनार ने कर्या संबोधित। कया महिलाओं की भागीदारी और बत्तो विस्तार देवारी जरूरत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश कर्या बरस 2022-23 खातर आम बजट। राज्य कर्मचारियों खातर आगला बरसों पुरानी पेंशन योजना लागू करवारी करी घोषणा। बिजली उपभोक्ताओं ने भी दी राहत। भारतीय जनता पार्टी राज्य आम बजट ने बतायो चुनावी छलावो। कया बीत्या बरस री बजट री भी अबार ताणी 42% घोषणावां भी नी हुई है पूरी। राजस्थान लोक सेवा कानून आने वाली 25 से 26 फरवरी ने आयोजित करी जावाली RAS मुख्य परीक्षा 2021 ने करी स्थगित। आगामी तिथि रा बारा में बेगी दी जावेली सूचना। धूल भरी हुआ और बूंदाबांदी रे पाछे प्रदेश का मौसम में आयो हल्को बदलाव। सुहाने हल्की नमी सु लोगा ने हुयो सर्दी रो एहसास। इनके साथ आज रो यो समाचार बुलेटिन पूरो यो। नमस्कार।